सर ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। तो ये गुप्ता पीरियड की बिल्डिंग है। कुमारगुप्त इसके फाउंडर थे। इसे हर्षवर्धन देवपाल ने विस्तार किया। सर ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का यहाँ पे अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजका। इतनी किताबें थी जब जलाई गई। ये नालंदा 6 महीना तक लगातार चलता रहा। प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओरिजिनल नालंदा के जलने का दाग है जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ ईंट है। फिर ये धीरे धीरे करके भूकंप में मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी वो लंबा लंबा पेड़ तक सर 1 किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम, डॉक्टर दयाराम साहनी, रखलदास बंदोपाध्याय ने किया है। सिस्टर बंगाल राज्य का योगदान शुरू से यहाँ ज्यादा था। इसके वाइस चांसलर पंडित शिवभद्र जी थे, फिर अतीश दीपंकर जी थे। विश्वविद्यालय में जो भी जानकारी इसके बारे में अभी हम देते हैं वो इंसान की डायरी से। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। यहाँ एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, अगला प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान रहेंगे। हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में 108 कमरे थे, 108 लोग रहते थे और हर हॉस्टल में एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, यानी 108 सब्जेक्ट था नालंदा में। अभी 11 हॉस्टल में 1100 कमरा मिला है, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम था। ये स्नानागार है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। यह स्नानागार है। देखा जाए इनकी ओरिजिनल दीवारें, लगता सर ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल लगाई जाती थी। रियल देखिए, नया है जो पुराना। इनका ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा में, अतः इस सीमेंट का सपोर्ट बाद में लिया गया। जहाँ कहीं सीमेंटिंग का यूज हुआ है सर, वहाँ जगह जगह पर डेट डाला हुआ है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961। ये गड्ढा नहीं, कमरे हैं सर। एक कमरे में 1 लोग रहते थे। ये रोड बेसमेंट है उस समय का। वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं, अर्थात इतना जमीन भर गया जिस पर आप चल करके आए। उस समय का वो रोड बेसमेंट था। समझ रहे हैं सर? ये 1-1 कमरे हैं, 1-1 लोगों का रहने का। ये इसे बिहार कहा जाता था, हॉस्टल। जब ये टूट गया, दूसरा राजा इसी फाउंडेशन पर दूसरा या तीसरा फ्लोर ऊपर बनाया। ये बहुमंजिली इमारत थी। तो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया। आइए दीवार की जरा मोटाई देखिए, काफी मोटी मोटी दीवारें थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन गर्मी के दिनों। सर ये ओरिजिनल दीवारें हैं, ये बाद का है। जो बाद का है उसमें सीमेंट पता चलता है। ओरिजिनल वाला लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है। जबकि जी सर, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगी हुई है सर। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो ओल्ड। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा सर 1969 की बनी एक हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग यहाँ हुई है, जिसमें देवानंद ऊपर, हेमा मालिनी इधर, फिर इसी गलियारे में गाना हुआ है। नालंदा 2 लाइन में खुदाई हुआ। एक लाइन वो बौद्ध मंदिर है। तो मंदिर 2 तरह का होता था। एक स्तूप जैसा जो अंदर से सॉलिड है, उसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी। दूसरा कमरा नुमा, जिसे चैत्य कहा जाता था, उसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। और ये लाइन बिहार है, जहाँ लोग रहते खाते खाते 3 चीज। तो एक लाइन में 11 बिहार मिला, दूसरा लाइन में 11 मंदिर। आइए एक मंदिर को देखते हैं। ये सब ध्यान करने का जगह है, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते हैं।
नमस्कार कर दीजिए आप लोग भी। आश्रम में रहती थी। यहाँ टोटल पढ़ने वाले बॉयज थे और वो भिक्षु के रूप में रहते थे, मॉन्क के रूप में। मॉन्क से बना मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज मीन्स वेयर मॉन्क्स लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। लगता था हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने की जगह थी। तो एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है एकदम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा। इधर से मॉनिटरिंग करते थे वो इंसान, उनके देखरेख में और बड़े बड़े लोग आकर के। अब बताइए बिना गाइड का ईटा का बैठा है कि नहीं? ये सब जगहों में नहीं। थी ये रूम हुएन सांग को प्रोवाइडेड था। हुएन सांग का एक शिलालेख यहाँ से मिला जो नालंदा संग्रहालय में अभी भी रखी हुई है। वो प्रमाणित किया एक कमरा हुएन सांग का। का मटेरियल इसमें लगाया था। सर जी वो जो बड़ी बड़ी ईंटें देखते हैं वो गुप्त काल का है। ये जो कंक्रीट का दीवार है हर्षवर्धन का है। और ये जो छोटी ईंटें हैं ये पाला डायनेस्टी का है। 3 डायनेस्टी में नालंदा बना, गुप्त, हर्ष और पाल, 3 काल की में बनता रहा। ये आरसीसी का जो वर्क है ये अभी भी है। सब राजा लोग देते थे। राजाओं को आप गांव वाले दान भी देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजा को देते थे। ये देखिए 1 फ्लोर की ऊंचाई रियल है सर। और ये दरवाजे का लंबाई एकदम रियल। ये दरवाजा लगभग 7 फीट पे होता था। पूरा ऊंचाई 15 फीट का था। एक फ्लोर ऐसा 3 मंजिला था नालंदा। और लाइब्रेरी 9 मंजिला था। अपन लाइब्रेरी का पोर्शन वो देखिए हर आंगन में एक कुआं था सर, जल की सुविधा के लिए। पानी सूख गया है, डैमेज है, इसलिए वहाँ जाना मना है। वो कुआं देख रहे हैं ना, पानी सूखा हुआ है। ये दोनों गोदाम था जहाँ वो चावल रखते थे। ये आंगन क्लासरूम थी। ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था। तो ये क्लासरूम, ये लेक्चर स्टैंड, कुआं, गोदाम। ये देखिए चूल्हा है, चूल्हा ओवन। जब इसमें नीचे से काठ की लकड़ी लगाई जाती थी, दिस इज फॉर मल्टीपर्पज सर। जब क्लास चलता था लोग वहां जाकर के प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्ट धातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे। बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब वहाँ खाना बनता था, ये प्लेस जहाँ बैठ करके लोग खाना खाते थे। तो आपने देखा ना, रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब गुरुकुल जैसा होता था। से मुझे 11 हॉस्टल मिला, जैसा हमने एक हॉस्टल यहाँ देखा। सेम कंस्ट्रक्शन में 11 मिला है। और यदि वो सबके भी मिट्टी सर हटाया जाए ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन, इसका नाम है शाली, जो अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा है। इनके आसपास में जो चौकोर वाला है सब ध्यान करने का है। मगर जो यहाँ देखिए नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया है। 3 बार में बना है। वहाँ जो धनुष के जैसा चिन्ह है गुप्ता डायनेस्टी का, इसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। ये जो कंक्रीट का दीवार है हर्षवर्धन का, छोटा ईंट पालकाल का। तो सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला है, इधर सेम टू सेम 11 मंदिर मिला है। वो क्या था? वो भी एक हॉस्टल का पार्ट है। आइए सर, ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी है लाइब्रेरी पर जाने का मैंने बताया। लाइब्रेरी 9 मंजिला था लाइब्रेरी। ये एक हॉस्टल का ही पार्ट है। ये सब रहने और जाते थे। मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा गोल गोल समाधि बना देते थे।
तो उधर 11 हॉस्टल, इधर 11 मंदिर अभी तक मिला है। ये मुख्य मंदिर 3 काल में बना था, तीनों काल की सीढ़ी है सर, गुप्त हर्षपाल काल का। अब ये डैमेज हो गया, इसमें रेलिंग किया हुआ है, इससे ऊपर जाना। यहाँ के बाद इच्छा है तो लोग फ्री होकर फोटो वोटो लेते हैं, बाहर निकलना सिक्योरिटी से है। उसके बाद मैं गाइड नाम अनिल कुमार है। हमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद गाइड की लाइसेंस मिलती। रियल हम 1995 से लगभग 30 साल से यहाँ गाइड हूँ, मगर हमें वेतन नहीं मिलता है सर। जो आप हमें टिप्स देते हैं वही हमारी सैलरी है। लोकल का रियल ऑथोराइज रेट है $500, फॉरनरों के लिए $50। फॉर हिम आई कैन एक्सप्लेन जापानीज, सिंगली, थाई, चाइनीज।